असफलता का एक आम कारण यह है कि लोग छोटे पराजय के बाद मैदान छोड़ देते हैं। हर व्यक्ति कभी ना कभी यह गलती जरूर करता है। आरयू डार्बी के एक अंकल गोल्ड रश के दौर में स्वर्ण की खोज की अभियान में जुट गए। वह खुदाई करने और अमीर बनने के लिए पश्चिम दिशा में गए। वह नहीं जानते थे कि धरती के नीचे जितना सोना छिपा है उससे कहीं ज़्यादा सोना इंसानों के विचारों में छुपा होता है। वह तो कुदाली फावड़ा लेकर जमीन के एक टुकड़े पर खुदाई करने लगे। कई सप्ताह की मेहनत के बाद उन्हें चमकते हुए स्वर्ण की झलक दिखाई दी थी, परंतु उस सोने को सतह तक ले जाने के लिए मशीनों की ज़रूरत थी। चुपचाप उन्होंने खदान का मुंह ढक दिया और मैरीलैंड के विलियम्सबर्ग में अपने घर लौट गए। उन्होंने अपने रिश्तेदारों और कुछ दोस्तों को सोने की खुदाई की सफलता के बारे में बताया। उन्होंने मिलकर मशीनों को खरीदने के लिए आवश्यक धन जुटाया। अंकल और डार्बी खदान पर काम करना शुरू कर दिया। कच्ची धात की पहली खेप से स्मेल्टर तक पहुंचाया गया। वहाँ यहाँ पता चला कि उसकी खदान कोलोराडो की सबसे बढ़िया खदान थी। कच्ची धातु के कुछ खेपों में ही उनके सारे कर्जे उतर जाते। फिर भारी मुनाफे की बारी आती। खुदाई करने वाली मशीनें नीचे जा रही थी। डार्बी और अंकल की आशाएं आसमान छू रही थी। तभी अचानक कुछ हुआ। सोने की झलक गायब हो गई। वह इंद्रधनुष की आखिरी सिरे पर आ गए थे और स्वर्ण मात्र अब वहाँ नहीं था। वह खोदते रहे इस आशा में कि एक बार फिर सोने की झलक दिख जाए, परंतु उनकी मेहनत बेकार गई। आखिरकार उन्होंने मैदान छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने एक कबाड़ी की मशीनें कबाड़ी वालों को बेच दी और ट्रेन पकड़कर घर लौट आए। कबाड़ी ने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलवाकर खदान का इंस्पेक्शन करवाया। इंजीनियर ने सलाह दी कि यह प्रोजेक्ट इसलिए असफल हुआ क्योंकि इसके मालिक यह नहीं जानते थे कि बीच में फॉल्ट लाइन आती है। उसके विश्लेषण के अनुसार सोने की झलक उस स्थान से मात्र 3 फुट नीचे थी जहां डार्बी ने खुदाई बंद की थी, और इंजीनियर का अनुमान सच साबित हुआ। कबाड़ी को खदान में लाखों करोड़ों डॉलर का सोना मिला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जानता था कि हार मानने से पहले विशेष की सलाह लेनी उचित होती है।